हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। और DFCCL के लिए जो अपना प्रिपरेशन है वो जारी है। एंड आज पार्ट 14 है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो अगेन जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसके आज थोड़े एग्जांपल्स अगेन देखने वाले हैं हम। और कल से जो अपना नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस में ही उस पर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज जस्ट प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। द लॉस परसेंटेजेस। ठीक है, आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। बहुत ही ईजी, जस्ट आपको क्या दिया है, रेशियो ऑलरेडी दिया है उन्होंने। तो आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है। ठीक है, कितना गैप है? 1 का। और हमने निकालना है लॉस परसेंटेज CP पे, राइट। तो CP आपका 5 है, तो ये मेरा हुआ लॉस परसेंटेज मतलब 20%। ठीक है, तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन आपको आ सकता है लक अगर आपका अच्छा हुआ। ओके, खासकर जूनियर एग्जीक्यूटिव को ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को तो शॉर्ट ऐसे नहीं पूछेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3। द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस इज। ओके, अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को क्या है, दो सेलिंग प्राइसेस है ऑलरेडी। ठीक है, एक तो सेलिंग प्राइस जब मैं जो आर्टिकल है वो बेच रहा हूँ 4% प्रॉफिट पे, और दूसरा सेलिंग प्राइस होगा आपका जब मैं आर्टिकल बेच रहा हूँ 6% प्रॉफिट पे, और दोनों का डिफरेंस जो है वो एक सेलिंग प्राइस है जो आपका है 3। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इधर कि ये जो प्रॉफिट 2 है इनमें जो गैप है ये 2% का है। ओके, और मैं जो सेलिंग प्राइस है जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैं मानता हूँ x सपोज। तो 2% ऑफ x जो मुझे दिया है 3। ठीक है, तो इधर से मुझे वैल्यू x का आ जाता है जो कि आपका होगा 2 0 उधर जाएंगे और 150। ओके, तो ये आपका हुआ 150। अभी 150 पे मुझे एक बार प्रॉफिट होगा, 4% का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो 150 पे एक तो मेरा होगा 4% का प्रॉफिट, तो मतलब मेरा होगा 104/100। और दूसरा मेरा 150 पे होने वाला है 6% का प्रॉफिट। ठीक है, 6% का प्रॉफिट, और यही मेरा क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइसेस। दो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएंगे इधर से। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है। तो देख सकते हो आप, ये 52 × 3 हो गया, राइट। तो ये 15 और ये आपका 6, 156 हो गया। और इधर भी सिंपल 53 × 3 हो गया। ठीक है, तो 53 × 3 तक कितना हो आपका 159। ओके, तो आपको क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस। तो ये मेरे सेलिंग प्राइस मुझे मिल गए, जस्ट इनका मुझे रेशियो निकालना है। तो ये मुझे मैंने 3 मेरा कॉमन है, ऑलरेडी देखा था मैंने, राइट। तो 3 निकालो बाहर, तो ये 3 से कट गया, तो ये आपका होगा 52 और ये आपका होगा 53। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अभी ये क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ टू वॉचेस वेयर इन द रेशियो 16 और 23। ठीक है, ये रेशियो दिया है। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेज बाय 10% एंड दैट ऑफ सेकेंड वॉच इज इंक्रीज बाय ₹477। ठीक है, तो एक बार मुझे क्या दिया है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, परसेंटेज में दिया है, और इधर मुझे रुपीज़ में दिया है। ये डिफरेंस है फर्स्ट। और बाद में ये चेंज होने के बाद जो अपना नया रेशियो बन गया है वो 11:20 है। ठीक है, तो आपको निकालना है प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच इन द बिगिनिंग, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है रेशियो में हमने देखा था, इसका जो वैल्यू है फर्स्ट वॉच का ये 16x होगा, और सेकेंड वॉच का जो वैल्यू होगा 23x होने वाला है। तो अगर आपको x का वैल्यू मिल गया तो मल्टीप्लाई करो तो 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये आपका सेकेंड वॉच है और ये मेरा फर्स्ट वॉच है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मुझे इंक्रीमेंट दिया है परसेंटेज में और दूसरा मुझे दिया है 477 में। तो रेशियो मेथड इधर हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, जस्ट ये वैल्यू में ही 16x में 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। मतलब 10% इंक्रीमेंट होने के बाद ये हम बेच रहे हैं टोटल, तो 110/100 प्रॉफिट हो रहा है ना 10%, तो 110/100, राइट, अपॉन 23x में कितना बढ़ रहा है 477 रुपीज़। तो मैंने जस्ट 477 इसमें ऐड कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ही है, रुपीज़ के फॉर्म में ही है, राइट। और ये मेरा रेशियो नया बन गया 11:20। ठीक है, तो ये आपका 11 से 11 इधर गया, 20 उधर गया, तो ये आपका बचा 2 और 32 बचा, ये 32x। ठीक है, 23 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 23x ये आपका माइनस हो गया। ओके, बचा कितना इधर 7 and 2 9x बचा, एंड 477 आपका है उधर, तो ये 5 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 53 आ गया, राइट। और 53 × 23 जो मेरा सेकेंड वॉच है, तो उसका जो प्राइस है 309। तो आप देख सकते हो 9 तो एक ही ऑप्शन में जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर सपोज इधर भी आपका 9 है, इधर भी आपका 9 है, जो कि मैं यूज नहीं कर सकता, तो ये दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, और अभी इन दोनों में से कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इधर आप क्या कर सकते हो, आइधर इसको ब्रेक करो 20 + 3 में और मल्टीप्लाई करो 53 से,
ठीक है, और क्या कर सकते हो, 53 को ब्रेक कर सकते हो एंड देन मल्टीप्लाई कर सकते हो 23 से, ठीक है। तो ये इजी रहेगा, देखिए तो 3 2 6 9 और ये आपका होगा 5 3 15 और 10 11, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा, ओके, और ये 0। तो इस तरीके से आपको करना है, राइट। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इजी क्वेश्चन है। ओके, अभी ये क्वेश्चन देखें, इफ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो आप अगर आपको याद होगा, ठीक है, कल शायद से और उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि हम प्रॉफिट और लॉस जो है, ओके, वो हम निकालते हैं सीपी पे, अनलेस एंड अनटिल जब तक मेंशन नहीं किया है। अभी इधर उसने मेंशन किया है कि जो लॉस वो निकाल रहा है वो सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, ठीक है। तो अभी हम सीपी पे नहीं निकाल रहे हैं लॉस, हम किस पे निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे, और अपने को निकालना है देन हिज लॉस परसेंटेजेस, ठीक है। तो ये जो लॉस परसेंटेज है बात का, वो अपने को निकालना है सीपी पे, लेकिन ये वाला जो लॉस है 20% वो एसपी पे है, ओके, सेलिंग प्राइस पे। तो देखते हैं अभी कैसे कर सकते हैं। तो 20% मतलब कितना होता है, बहुत अच्छी तरीके से इस पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/5 होता है, ठीक है। तो अभी ये मेरा 5 जो है वो क्या होने वाला है, सीपी नहीं होने वाला, राइट। ये मेरा होगा एसपी और ये मेरा होने वाला है लॉस, बेसिक डेफिनेशन में हमने देखा था, राइट। अभी अगर सपोज एसपी मेरा 5 है, ओके, अच्छे से देखो, एसपी अगर मेरा 5 है और मुझे लॉस हुआ है 1 का, कितना लॉस हुआ है मेरा, 1 का, मतलब सीपी कितना चाहिए, एसपी मेरा 5 है, लॉस हुआ है 1 का, मतलब सीपी कितना चाहिए, 6 चाहिए, तभी इधर लॉस होगा ना 1 का। तो यही था, तो इस ये आपका 1 है, और सीपी पे हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज, जो कि मेरा होने वाला है 100/6, ठीक है। तो 100/6 तो मुझे दिख नहीं रहा इधर, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 50/3%, ठीक है। तो 50/3 आपका ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो याद रखो, ठीक है, एक नया टाइप है, आप नोट्स में लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस पे हम निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप करने वाले हो, ठीक है, जब भी आप सेलिंग प्राइस पे हो। तो इसलिए फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कर रहा है और किस पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का। अ बुक सेलर बॉट 200 टेक्स्ट बुक फॉर 12,000 रुपीज, ही वॉन्टेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गॉट 20 बुक्स फ्री, ठीक है, उसको फ्री बुक चाहिए। एट वॉट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल, ठीक है। अभी इसके हम 2 अप्रोच डिस्कस करेंगे आज, देखिए। फर्स्ट थिंग, 200 बुक जो है उसको 12,000 में मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक बुक कितने मिल रहा है, एक बुक देखो, ये 2 जो 0 गया, इधर कितना बचा, 120 बचा, 60 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। एक बुक का प्राइस मेरा 60 रुपीज़ है। अभी उसको ऐसे प्रॉफिट पे बेचना है जिधर उसको 20 बुक्स फ्री मिल जाए, ओके, 20 बुक्स फ्री मिल जाए। अगर सपोज ये 200 बुक का 12,000 है, तो 220 बुक का कितना है, 220 बुक का कितना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा, राइट। तो हुआ मेरा 13,200, ठीक है, और 200 बुक का कितना प्राइस था, 12,000, कितना था, 12,000। तो डिफरेंस जो है, गैप कितना है, 1200 का है, ओके, 1200 का गैप है, और ये जो 1200 का गैप है ये आपका 12,000 पे होने वाला है इंटू 100, तो ये मेरा होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो 10%। तो 10% पे उसको बेचना पड़ेगा, तभी जो 20 बुक का प्राइस है वो उसका आ जाएगा, ठीक है, 20 बुक का प्राइस तब उसका आ जाएगा। अभी सेकेंड ही इसमें अगर आपको क्लिक हुआ होगा कि उसको कितना चाहिए बुक फ्री, 20 बुक चाहिए, ठीक है। अगर एक बुक का प्राइस 60 रुपीज़ है तो 20 बुक का प्राइस कितने होने वाला है, 1200। तो जस्ट उसको क्या चाहिए, मतलब 1200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, ओके, ये 12,000 पे 1200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, तभी उसको 20 बुक जो है वो फ्री मिल सकता है, राइट। तो जस्ट 1200 रुपये उसको एक्स्ट्रा चाहिए, किस पे, 12,000 पे, एंड डायरेक्टली आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो 1 सेकेंड में, ठीक है। तो क्विकली आप ऐसे आंसर कर सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल में आप कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आइदर ये और वो। तो अगर आपको ये अप्रोच क्लिक होता है तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपने प्रिपरेशन और प्रैक्टिस किया है, इसका ये मीनिंग है, राइट। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, अभी ये क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ग्रीन है मतलब आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व, तो आराम से कर सकते हो आप। अभी तक हमने बहुत सारे टाइप देखे ऑलरेडी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। जाते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 7 पे। द प्राइस ऑफ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स, ठीक है, 3 हैंड से पास हुए वो, राइजेस ऑन द होल बाय 65%। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर अर्न 20% 25% प्रॉफिट, देन द प्रॉफिट अर्न बाय थर्ड सेलर, ठीक है। तो सपोज ये उसका सोर्स था, इधर से इधर गया 1, फिर 2 और फिर 3, और लास्ट में उसका प्राइस कितना हुआ, मैं लास्ट में प्रॉफिट टोटल ओवरऑल 65% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 65 कैसे होगा,
इधर से ये इसको बेचेगा, थोड़ा प्रॉफिट अर्न करेगा, ये इसको बेचेगा, प्रॉफिट लेगा, और ये इसको बेचेगा, प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो 3 सेलर है अपने पास। अभी देखते क्या है। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरा ज्वेल का प्राइस है वो 100 था स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में 100 था। फर्स्ट सेलर को प्रॉफिट हुआ है 20%, मतलब उसने बेचा कितने में, 120 में, ओके। जिनको परेशानी है तो 100 इंटू 120/100, ठीक है, ये देखो 120 में उसने बेचा, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, राइट। अभी दूसरे सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ है, 25%, ठीक है। 25% मतलब कितना होता है, 1/4। तो मतलब अगर ये 4 का वैल्यू 120 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 150। तो दूसरे ने बेचा 150 में, ठीक है। अभी तीसरे का अपने को पता नहीं है, तो तीसरे का निकालना है, लेकिन अपने को ये पता है कि ओवरऑल जो है मेरा 65% प्रॉफिट हुआ है, मतलब मेरे जो 100 रुपये की वस्तु थी वो मेरी हो गई है, मेरी बेची है लास्ट में 165 में, ठीक है। तो ये मुझे पता है। अभी ये थर्ड सेलर को बेचने वाला है 165 में, उसको बेचना पड़ेगा जिसने 150 में खरीदा है, ठीक है। तो कितना गैप है, 15 का, ठीक है। और किस पे है, 150 पे। तो थर्ड सेलर जो है वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, थर्ड सेलर जो है वो 10% प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका इस तरीके से 10% है। अभी इधर अगर आपको चाहिए तो जस्ट रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हैं, सेम ही है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है। अभी देखिए 20% प्रॉफिट है ना, तो 4 and 5, ओके। 25% प्रॉफिट है तो कितना अपना 1/4, सॉरी इधर उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये अपना 20% का हो गया, 25% का, और 20% का 5 और 6, ठीक है। तो ये आपको हुआ 20, और ये मेरा होगा 30। तो ये 20 का वैल्यू मेरा 100 है, जो कि होता है आपका 5 टाइम्स। तो ये जो है मेरा कितना होगा, 150, ठीक है। तो सेकंड सेलर के पास 150 आ गया, 60% प्रॉफिट है, मतलब 165, और 50 ये कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 150 पे आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपका जो सेकंड दो बार हम कर रहे हैं ना, वो आपका बचेगा, अगर ऐसा आप कर सकते हो। और थर्ड सेलर का है तो हम इधर डाल सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा अलग लेवल था बेसिक क्वेश्चन के, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले अभी। अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस था तो 15% पे अबाउ, ओके, उसने सेल प्राइस रखा, बट उसने सेल किया 12% कम पे, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 15% तो ज़्यादा उसने सपोज लेबल लगा दिया, ठीक है, लेबल लगा लिया, लेकिन 12% कम पे बेच रहा है वो, ठीक है। मतलब प्रॉफिट तो है ही इधर, राइट, 3% का तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अभी निकालना है अपने को कितना हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो अभी देखिए, ओके, ये जो फर्स्ट है ऑप्शन है ना अपने, ये गलत है इधर एक्चुअली। तो ये ऑप्शन में फिर से लिखता हूँ इधर, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन है, ठीक है, और 2%, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन है। अभी देखिए कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो है कि 15% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, मतलब 15% कितना होता है अपना, 15/100, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये कितना होगा, 5 3 एंड 5 20, मतलब अगर मेरा कॉस्ट प्राइस जो है 20 है तो मैं सेलिंग प्राइस कितना रख रहा हूँ, अबाउ, मतलब 23 रख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड मुझे दिया है, बट मैंने सेल किया 12% लेस पे, तो 12% कितना हो मेरा, 12/100, राइट। इसको भी जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपका हुआ 6/50, और ये मेरा 3/25, ठीक है। तो मतलब मैंने बेचा 25 का 3 लेस, मतलब 22 में बेचा, ठीक है, 22 में बेचा। तो टोटल ये कितना हो मेरा 150, और इधर मेरा कितना हो रहा है देखिए, तो ये मेरा हो रहा है रब्बक 2 से मल्टीप्लाई करो तो 46, और 46 और 11 है, तो मतलब 506, नहीं 506 नहीं आएगा, एक मिनट, 46 इंटू 11, ठीक है। तो जस्ट ये आपका 4 6 एंड बीच में जो, मतलब यस 506, ओके। और इधर आपका आ गया 500। तो टोटल कितना प्रॉफिट है आपका, टोटल प्रॉफिट 6 है, राइट। कितने पे है, 500 पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अपने को, तो ये मेरा होगा 6/5, ठीक है। अभी आप इधर देख सकते हो, तो 6/5 आपको इधर ही मिलेगा, 5 इंटू 1 और 1 + 1 6, ठीक है। तो 6/5%। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन होने वाला है सेकेंड ऑप्शन, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अपने नोट्स में लिख सकते हो। और ये आपके आज के 8 क्वेश्चन थे। अभी कल जो है प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा आगे जाएंगे, राइट। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं, और एक जो मार्क है आपका इधर से हम सिक्योर करने वाले हैं, वो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स आपको डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में, तो वो इधर अपने को आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं और आप कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, ओके, जो ऑलरेडी बुक मैंने बोला है उससे, तो करते रहो प्रैक्टिस, ओके। और जो अभी ये देखिए हम बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम लेवल प्रैक्टिस जो है वो अलग अपना रहेगा,
एक्चुअली अभी बेसिक लेवल पे हम, बाद में फिर एग्जाम लेवल पे जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम लेवल पे आपको ये बेसिक सब आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए। एग्जाम लेवल अपना क्या होने वाला है, सिर्फ डेटा जो है उसको हम वैरी करेंगे और अच्छी तरीके से वैरी करेंगे, और फिर इधर अपना जो आपका कैलकुलेशन है वो हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर अप्रोच रहेगा कॉन्ट के लिए। तो जस्ट करते रहो, ओके, और मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।